Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने टू पोल मशीन के लिए कंसेप्ट देखी थी, थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल, और वहाँ आपका थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के इक्वल आ रहा था। वो आपको वहाँ अच्छे से अगर ग्रैप्स नहीं हुआ होगा तो इस एपिसोड में हो ही जाएगा, क्योंकि फोर पोल मशीन के केस में एक्चुअल में क्या होता है ये अगर आपको पता चला तो टू पोल मशीन के केस में थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल कैसे इक्वल आया वो पता चलेगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ मैंने एक फोर पोल की मशीन ड्रॉ की है, और फोर पोल की मशीन मैंने ड्रॉ की है तो देखो फोर पोल्स मैंने ये स्टेटर के फोर पोल से नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो ये फोर पोल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए, बीच में आपका रोटर है, और यहाँ हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक ही कंडक्टर लेंगे और उस कंडक्टर का ईएमएफ हम ड्रॉ करेंगे वेवफॉर्म में। बराबर है, उस कंडक्टर कैसे कैसे उसका फ्लक्स और कैसे कैसे ईएमएफ की वेवफॉर्म आएगी वो हम ड्रॉ करेंगे उसके अलग अलग पोजीशन में। ठीक है, तो ये कंडक्टर की फर्स्ट पोजीशन यहाँ मैंने ड्रॉ की है। तो ये अगर मेरे कंडक्टर की फर्स्ट पोजीशन है तो ये सब कुछ मैं अल्फा के रिस्पेक्ट में देखूंगा, अल्फा के रिस्पेक्ट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हम आगे बढ़ने वाले। तो ये अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री अगर मेरी होगी तो आगे जब मैं बढ़ूंगा तो मैकेनिकली आपका अल्फा अभी वेरी करेगा, फ्लक्स क्वांटिटी हम मैकेनिकल एज अ कंसीडर करते, और अल्फा अगर यहाँ 0 है तो यहाँ कुछ होगा, बाद में बढ़ेगा, बाद में बढ़ेगा, ऐसे हमें आगे जाके वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। तो वेवफॉर्म उसके पैरेलल में साइमल्टेनियसली यहाँ ड्रॉ होगी। तो यहाँ होगा आपका फ्लक्स फाई विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। ठीक है, फ्लक्स नहीं तो फिर आप फ्लक्स डेंसिटी बी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स डेंसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ये जो आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर आपका अलग अलग पोजीशन पे मैं अभी रखने वाला हूँ। यही कंडक्टर पहले अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे यहाँ रहेगा, बाद में फिर ये नॉर्थ पोल पे आएगा, पूरा कोइंसाइड कर जाएगा। तो ये एक पोजीशन हुई, मतलब बाद में ये पोजीशन लेगा यही कंडक्टर। बाद में ये कितनी पोजीशन हुई, ये अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पोजीशन आपकी हो गई। बराबर है, हर एक 45 डिग्री हम आगे बढ़ेंगे मैकेनिकली अगर देखा तो मैकेनिकली ये 45 डिग्री है। एक ये इंस्टेंट लेंगे, ठीक है, ये आपका अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री होगा यहाँ से। बराबर है, फिर ये एक इंस्टेंट लेंगे यहाँ, फिर यहाँ फिर एक पोजीशन लेंगे, फिर यहाँ एक पोजीशन लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, और फिर यहाँ लेंगे। तो इतनी पोजीशंस हम अल्फा की लेने वाले हैं, मतलब इतने बार ये कंडक्टर एक ही है और वही कंडक्टर आपका मूव किया है, इतना ध्यान रखो। तो अभी देखो फ्लक्स कैसे ट्रेवल करेगा। तो फ्लक्स डायरेक्शन हमारी मार्क करना बाकी है, वो अभी हम मार्क कर लेते। तो हमारा जो फ्लक्स है वो ट्रैवल कैसे करेगा, नॉर्थ टू साउथ। बराबर है, फ्लक्स हमेशा नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करता है, आपको पता है। तो नॉर्थ टू साउथ ये एक लाइन बन गई, तो ये फ्लक्स डायरेक्शन में शो करता हूँ नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये एक लाइन हो गई, नॉर्थ टू साउथ ऐसा फ्लक्स जाएगा। यहाँ ये नॉर्थ है तो नॉर्थ टू साउथ ऐसा फ्लक्स जाएगा, और ये यहाँ नॉर्थ टू साउथ ऐसा फ्लक्स जाएगा। ठीक है, और ये कंडक्टर हमारा पहली पोजीशन पे यहाँ है, तो ये कंडक्टर की फर्स्ट पोजीशन हुई, बाद में ये सेकंड, ऐसा वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये अभी आपको इसके अकॉर्डिंग ये वेवफॉर्म अभी ड्रॉ करनी है। पोजीशन हुई, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, और ये 8th पोजीशन है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पोजीशन पे अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे पेरिफेरल वेलोसिटी और फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों अपोजिट थी, तो हमें जो ईएमएफ यहाँ मिला वो 0 ईएमएफ मिला, और फ्लक्स भी जो आपको मतलब फ्लक्स डेंसिटी जो मिलेगी वो भी 0 मिलेगी। अभी आगे बढ़ते, आगे देखो अल्फा इक्वल टू 0 के आगे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री वाला ये इंस्टेंट है। तो अल्फा इक्वल टू 45 वाला ये इंस्टेंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया। यहाँ देखो नॉर्थ टू साउथ यहाँ फ्लक्स जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ यहाँ फ्लक्स जा रहा है, और यहाँ बीच में आपका यहाँ कंडक्टर आया। बराबर है, इस कंडक्टर की पेरिफेरल वेलोसिटी ऊपर है और फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ ऐसा जा रहा है। बराबर है, तो यहाँ पूरे पोल के पोर्शन में आपका ये कंडक्टर आया। तो फ्लक्स हम कैसे, हमेशा फ्लक्स की वेवफॉर्म हम कैसे ड्रॉ करते, फ्लक्स की वेवफॉर्म अगर आपको अच्छे से पता है कि हम कैसे ड्रॉ करते, अगर वो अच्छे से पता होगी तो आपके लिए ये आसान होगा। अभी पिछले वाले एपिसोड जहाँ फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको सिखाया था, वहां ये बताया था कि फ्लक्स के लिए आपको कैसे देखना है। तो फ्लक्स के लिए देखो, यहाँ ये कंडक्टर है, इस पूरे पोल के पोर्शन में आया, तो पोल के पोर्शन में ये आपकी पूरी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस है,
मैग्नेटिक एक्सिस, तो इस एक्सिस पे ये पूरा कंडक्टर उसके कोलिनियर आया है, तो यहाँ आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा कि नहीं। तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री ये वाला जो मेरा इंस्टेंट है, यहाँ मान लो मुझे यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स मिला है, बराबर है। और नॉर्थ के रिस्पेक्ट में जहाँ अगर कंडक्टर आता है तो वो हम क्रॉस मार्क करेंगे, पॉजिटिव लेंगे उसे, और जब साउथ के रिस्पेक्ट में आएगा तो डॉट मार्क करेंगे, वहां हम उसे निगेटिव लेंगे। अभी यही कंडक्टर थर्ड पोजीशन उसकी जब होगी, ये क्या है, ये वाली पोजीशन, ये मेरी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन है। तो इस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन पे यहाँ 4 पोल की मशीन है हमारी, और यहाँ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पोजीशन आ रही है। यहाँ मेरी एंगुलर वेलोसिटी, पेरिफेरल जो वेलोसिटी है वो एक डायरेक्शन पे जा रही है और फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन पे, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही है। तो यहाँ मुझे जो ईएमएफ मिलेगा वो 0 मिलेगा, और फ्लक्स भी मुझे जो मिलेगा वो 0 ही मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दोनों के मैग्नेटिक एक्सिस के बीच वाली जो ये एक्सिस है, यहाँ आपको 0 ही ईएमएफ मिलने वाला है, बराबर है। तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री ये पॉइंट है, यहाँ मुझे यही 0 ईएमएफ मिला। बाद में फिर मूव करेंगे, 90 के आगे 45 ऐड करो, यहाँ आप पहुंचेंगे। यहाँ जब आप पहुंचेंगे तो अल्फा इक्वल टू ये 135 डिग्री पॉइंट रहेगा। तो इस 135 डिग्री पॉइंट के लिए अगर आपने सोचा तो यहाँ आपका फोर्थ पोजीशन पे कंडक्टर आ रहा है, और फोर्थ पोजीशन पे ये कंडक्टर आ रहा है और पूरे पोल के यहाँ रिस्पेक्ट में आया, मैग्नेटिक आपकी जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में आया, फिर से आपको मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। लेकिन अभी ये साउथ पोल के अंडर आया, यहाँ वो डॉट फॉर्म करेगा। अगर आपने निकाल के देखा स्क्रू रूल लगा के, जो मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको बताया, वो अगर यहाँ लगा के देखा तो यहाँ डॉट ही फॉर्म होने वाला है, और डॉट अगर यहाँ फॉर्म होगा तो यहाँ निगेटिव आपका जो फ्लक्स रहेगा वो आपको मिलेगा और मैक्सिमम रहेगा। तो 135 डिग्री ये वाला मेरा इंस्टेंट है, यहाँ मुझे मैक्सिमम फ्लक्स मिला लेकिन ये निगेटिव मिला, बराबर है। बाद में फिर आएगा आपका 180 डिग्री इंस्टेंट। तो अल्फा यहां से शुरू हुआ था, अभी यहां पहुंचा, ये अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री इंस्टेंट है। दोनों पोल के बीच में आपका अभी ये कंडक्टर फिर से आया है, तो फिर से यहां 0 ईएमएफ डेवलप होगा। अभी 180 डिग्री आगे फिर से 45 ऐड करो तो आप पहुंचेंगे 225 डिग्री पॉइंट पे। तो 225 डिग्री पॉइंट पे यहां देखो, यहां जो आपको कंडक्टर मिल रहा है वो पूरा कोलिनियर आया मैग्नेटिक एक्सिस के, फिर से आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा और नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में आया तो क्रॉस बनाएगा, तो यहां आपका मैक्सिमम, यहां फ्लक्स फिर से आया। अभी ये अल्फा इक्वल टू 225 डिग्री पॉइंट है, आगे आपका 45 डिग्री ऐड करो, 225 प्लस 45 डिग्री कितना हुआ आपका, 225 प्लस 45 270 डिग्री पॉइंट। तो अल्फा इक्वल टू 270 डिग्री की बात करूं तो फिर से ये दोनों एक्सिस के, ये मैग्नेटिक आपकी एक्सिस एक है, इसके कोली आपका परपेंडिकुलर आया तो 0 ईएमएफ मिला, बराबर है। तो यहाँ 0 मिलेगा, और बाद में 270 के बाद 315 डिग्री पॉइंट आएगा। 315 डिग्री पॉइंट जब आएगा तब साउथ के रिस्पेक्ट में पहुंचेगा ये, और मैग्नेटिक एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहुंचेगा, साउथ के रिस्पेक्ट में डॉट आएगा, मैक्सिमम ईएमएफ आएगा फिर से, और फिर वो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब अभी वो अल्फा इक्वल टू 360 डिग्री, पूरा हमने 360 की ये साइकिल कंप्लीट की, तो 360 डिग्री पे फिर से आपको यहाँ 0 ईएमएफ मिलेगा। तो आपकी जो वेवफॉर्म है अगर हमने यहाँ ड्रॉ की तो ये ऐसा एक शेप लेंगी, बराबर है। तो देखो ये शेप आपका बना इस वेवफॉर्म का। तो अभी देखो, अभी हम इलेक्ट्रिकली जब आगे बढ़ते तो इलेक्ट्रिकली 360 डिग्री जब कवर करते तो हमेशा आपकी एक ही साइकिल कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ मैकेनिकली हमने देखा, ये मैकेनिकल क्वांटिटी है फ्लक्स की, और ये देखो ये मैक्सिमम फ्लक्स हमें मिल रहा है, और फ्लक्स डेंसिटी और फ्लक्स इसकी यही एक ही आपकी ये वेवफॉर्म आएगी, उसके अकॉर्डिंग ही ये आगे बढ़ेगा। तो ये मैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी BP यहाँ लिखता हूँ, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हुई, पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, ये मैंने यहाँ मार्क कर लिया। तो यहाँ देखो, यहाँ आपको जो मिला ये वेवफॉर्म, फ्लक्स की वेवफॉर्म, तो 360 डिग्री पॉइंट तक जब हम आगे बढ़े तो 360 डिग्री में फ्लक्स की आपको 2 वेवफॉर्म दिखी, मतलब मैकेनिकल क्वांटिटी की 2 वेवफॉर्म दिखी। लेकिन अभी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसकी अगर वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे तो 360 डिग्री पे आपको एक ही साइकिल मिलेगी जो हमेशा मिलती है, क्योंकि हमेशा एक पॉइंट मैंने आपको पोल पिच जब
सिखाई थी तभी बताया था कि नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में देखा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री नॉर्थ टू साउथ आगे बढ़ो या साउथ टू नॉर्थ, अगला वाला नॉर्थ आगे बढ़ो, एक पोल के अंडर मतलब दो पोल के अंडर जो आपकी डिग्रीज कवर होती है इलेक्ट्रिकल डिग्री, वो हमेशा 180 डिग्री ही कवर होती है। तो अभी ये जो वेवफॉर्म अभी मैं आगे ड्रॉ करूंगा, ये मेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेवफॉर्म हुई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेवफॉर्म अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूं उसी कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो उसी कंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेवफॉर्म है, ये मेरा है कंडक्टर ए, और उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वेवफॉर्म मैं अभी यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मेरा 45 डिग्री पॉइंट हुआ। अभी ये जो अल्फा हम यहाँ कंसीडर करेंगे, ये अल्फा अभी मेरा इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैकेनिकल नहीं, क्योंकि यहाँ ये आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यह अल्फा इलेक्ट्रिकली आपको सोचना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली आप कैसे सोचेंगे ये आपको अभी अच्छे से जान लेना है, ठीक है। तो अभी देखो ये यहाँ मैं पूरे पॉइंट नीचे खींच लेता हूँ इस वेवफॉर्म के, और आपके लिए आगे फिर आसानी होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहां खींच लिए नीचे। अभी देखो अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री की अभी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ये कैसी डिग्री है, इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इलेक्ट्रिकली आपको अभी सोचना पड़ेगा। तो यहां अभी पेरिफेरल वेलोसिटी इस कंडक्टर के लिए ऊपर है, फ्लक्स की डायरेक्शन नीचे, दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट है, तो ईएमएफ मेरा 0 आया, बराबर है। अभी यहां देखो, यहां अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पॉइंट, लेकिन कैसा, इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री वाला ये मेरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे अगर मैंने सोचा तो देखो पेरिफेरल वेलोसिटी मेरी कैसे आ रही है, ऊपर की तरफ जाएगी, और मेरा जो फ्लक्स डेंसिटी है, तो फ्लक्स डेंसिटी मतलब फ्लक्स की वेवफॉर्म नॉर्थ टू साउथ, एक डायरेक्शन ऐसी मिल रही है, एक डायरेक्शन नीचे मिल रही है। तो नीचे वाली कंसीडर करो, नॉर्थ टू साउथ जाएगा तब, और ये पेरिफेरल वेलोसिटी ऊपर 90 डिग्री। तो 45 डिग्री पॉइंट पे यहाँ मुझे मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, बराबर है। बाद में 180 डिग्री पॉइंट मुझे मेरा आएगा। अभी ये अल्फा जो हम कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली सोच रहे हैं, लेकिन देख तो मैकेनिकल रहे हैं, बराबर है, मैकेनिकली देख रहे हैं। यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री देखा, ये अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री देखा, ये मैं मैकेनिकली देख रहा हूँ, लेकिन सोचना इलेक्ट्रिकली है। तो ये कैसे होगा, ये वेवफॉर्म ड्रॉ करने के बाद आपको पता चलेगा। इसलिए यहाँ मैं ऐसा मार्क नहीं कर रहा हूँ कि ये अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पॉइंट है। ये मुझे पता है कि अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री पॉइंट दिखने में दिख रहा है, ये मैकेनिकली दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकली वो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पॉइंट है इलेक्ट्रिकली देखा। तो वो कैसे आ रहा है, ये पूरी वेवफॉर्म हो जाने के बाद आपको पता चलेगा। तो आपने अगर मैकेनिकली सोचा और मैकेनिकली ईएमएफ ड्रॉ किया, तो वो फ्लक्स के पूरा फेज में आने वाला है, मतलब वही ईएमएफ आने वाला है। जैसा फ्लक्स की वेवफॉर्म मिली, वही वेवफॉर्म ऐसी आगे रिपीट करने वाली है। लेकिन अभी यह अल्फा के जो आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है वो अभी चेंज होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वे से हम सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री में अल्फा के ये पॉइंट्स अभी चेंज होंगे। ये कैसे चेंज होंगे, तो देखो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। नॉर्थ और साउथ के बीच में दिखता आपको मैकेनिकली यहाँ कितना डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली है कितना। पोल पिच जब मैंने सिखाया वो याद करो, नॉर्थ और साउथ में हमेशा इलेक्ट्रिकल डिग्रीज कितनी रहती है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये एक पोल पिच है, नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपकी एक पोल पिच बनी, और एक पोल पिच का डिस्टेंस हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहता है, ठीक है। तो यहाँ ये 45 डिग्री पॉइंट मैकेनिकली था यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इलेक्ट्रिकली देखा तो अभी यहाँ से यहाँ तक अगर देखा तो यहाँ से यहाँ तक दिखता 90 डिग्री है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कितना है, ये 180 डिग्री। तो इसके बीच में ये मेरी लाइन है, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखा तो इलेक्ट्रिकली कितना बनेगा, मेरा 90 डिग्री बनेगा। तो ये 45 डिग्री मैकेनिकली है, लेकिन इलेक्ट्रिकली कितना पॉइंट बन रहा है मेरा, ये 90 डिग्री पॉइंट बन रहा है। अभी यहां से हमने यहां तक देख रहा है, हम यहां से यहां तक, तो ये 90 डिग्री दिखने के लिए दिखेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली होगा कितना, 180 डिग्री, बराबर है। तो ये मेरा 180 डिग्री पॉइंट बना, बराबर है। ये फिर क्या बनेगा, ये जो पॉइंट बनेगा ये मेरा 360 डिग्री पॉइंट बनेगा, ये मेरा 270 डिग्री पॉइंट बनेगा, ठीक है। आगे अगर बढ़ा ये 540 डिग्री पॉइंट बनेगा, 360 प्लस 180,
और 540 प्लस 180 करो, कितना होगा आपका 540 प्लस 180 मतलब 720 डिग्री पॉइंट बनेगा, बराबर है। तो 720 डिग्री पॉइंट बनेगा। तो अभी अल्फा इलेक्ट्रिकल देखो और अल्फा मैकेनिकल देखो, मैकेनिकल जो भी एंगल्स है वो हमारे इलेक्ट्रिकल एंगल्स है नहीं, बराबर है। तो मैकेनिकली जो आपको दिखता है, फिजिकली जो आपको दिखता है वो आपके मैकेनिकल एंगल से, लेकिन इलेक्ट्रिकली जब आप सोचेंगे तो हमेशा इस वे में सोचना है कि 1 पोल पिच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यह अल्फा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मैंने ये जो मार्क किए। तो अभी यहां देखो 360 डिग्री मैकेनिकली जब हमने देखा तो हमें 2 साइकिल्स हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। 360 डिग्री मैकेनिकली जब देखा तब, अभी 360 डिग्री इलेक्ट्रिकली देखा तो इलेक्ट्रिकली 360 डिग्री में मेरी एक ही इलेक्ट्रिकल साइकिल कंप्लीट हुई है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अच्छे से देखो, यहाँ तक ही मेरा 360 डिग्री खत्म हो गया है। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब आप मैकेनिकली बढ़ेंगे आगे तो मैकेनिकल एंगल हमेशा इलेक्ट्रिकल एंगल से कम रहेगा, और जब 2 पोल की मशीन होगी तो इक्वल रहेगा, बराबर है। 2 पोल की मशीन के लिए इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल इक्वल रहेगा, लेकिन हमेशा आगे जब आप बढ़ेंगे 4 पोल मशीन होगी, 6 पोल मशीन होगी। यहां मैंने 4 पोल का एग्जांपल लिया, अभी आप 6 पोल मशीन का एग्जांपल लेके देख सकते, 8 पोल मशीन का एग्जांपल लेके देख सकते, वहां आप कंसीडर करके ये देख सकते ये सारे पॉइंट्स। तो आपको हमेशा ये पता चलने वाला है कि हमेशा ये जो इलेक्ट्रिकल एंगल रहेगा वो हमेशा आपका ग्रेटर रहेगा मैकेनिकल एंगल से। तो ये जनरलाइज एक कंसिडरेशन आपको याद रखना है, ये मैंने प्रूव भी कर दिया है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा मैकेनिकल फॉर ग्रेटर देन 2 पोल मशीन, फॉर ग्रेटर देन 2 पोल मशीन। और जब आपकी 2 पोल मशीन होगी तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू थीटा मैकेनिकल रहेगा फॉर 2 पोल मशीन। तो ये हमेशा जनरलाइज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा। जनरलाइज फॉर्मूला अगर इलेक्ट्रिकल थीटा और मैकेनिकल थीटा के रिस्पेक्ट में निकाला तो वो होगा थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 थीटा मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमेशा P/2 थीटा मैकेनिकल डिग्री रहेगी, यहां से आपको यह जानना है। अभी देखो यहाँ 4 पोल मशीन थी, यहाँ P = 4 डालो, 4/2, तो थीटा इलेक्ट्रिकल आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल मिला कि नहीं। मैकेनिकल एंगल के डबल किया तभी हमें इलेक्ट्रिकल की हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो रही है, बराबर है। यहाँ 180 डिग्री जब आपका खत्म हो रहा है मैकेनिकल डिग्री, तब हमारी पूरी एक इलेक्ट्रिकल की साइकिल 360 डिग्री तक खत्म हो जा रही है, बराबर है। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 थीटा मैकेनिकल, यहां से आपको पता चल गया। अभी देखो ये जो फ्लक्स डेंसिटी की ये वेवफॉर्म आपको मिली, तो फ्लक्स डेंसिटी की वेवफॉर्म की रिस्पेक्ट में जनरलाइज मुझे कुछ लिखना है, तो क्या यहां आप ऐसा लिख सकते, B = मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मतलब पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी BP sin अल्फा। अगर ये लिखेंगे तो ये गलत होगा। कैसे गलत होगा, देखो अल्फा = 0 डिग्री पे बराबर है आपका कि ये 0 मिल रहा है आपको, मैक्सिमम आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है वो 0 मिल रही है, ठीक है। अल्फा = 45 डिग्री डाल के देखो, यहाँ तो फ्लक्स आपका मैक्सिमम हो रहा है अल्फा = 45 पे, बराबर है, लेकिन यहाँ अल्फा = 45 के क्या आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है, नहीं। तो B = BP sin अल्फा, ये 2 पोल के रिस्पेक्ट में ये रिलेशन आपका सही है, लेकिन 4 पोल मशीन के रिस्पेक्ट में ये BP sin अल्फा रिलेशन गलत हो गया। यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, BP sin 2 अल्फा लिखना पड़ेगा। BP sin 2 अल्फा किया तो फिर आपका रिलेशन सही होगा। तो जनरलाइज रिलेशन यहां से मैं आपको लिख लेता हूं कि फ्लक्स डेंसिटी का जो आपका जनरलाइज रिलेशन होगा, तो जनरलाइज रिलेशन में यहां नीचे लिखता हूं, या आप मार्क कर लो, ये रहेगा B = BP sin P/2 इंटू अल्फा। अभी P = यहाँ 4 पोल मशीन थी, 4 डालो, 4/2 कितना हुआ, sin 2 अल्फा, बराबर है। तो B = BP sin 2 अल्फा आपको मिला कि नहीं। तो ये जनरलाइज रिलेशन है मेरा, B = BP sin P/2 अल्फा, ठीक है। तो ये आपको यहां से पता चल गया। अभी देखो
यहाँ आपका ये जो अल्फा है ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आपने ये 8th स्टैंडर्ड से पढ़ा है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ ये अल्फा मैकेनिकल डिग्री है मेरी, तो मेरा जो स्पीड रहेगा मैकेनिकल स्पीड रहेगा, तो मैकेनिकल स्पीड मेरा ओमेगा आर में कहूँगा, और टाइम रहेगा टी। तो अल्फा मेरा है ओमेगा आर इंटू टी। तो ये रिलेशन मुझे जनरलाइज करना है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी इक्वल टू बी पी साइन पी बाय टू ओमेगा आर टी, वेयर ओमेगा आर इज माई मैकेनिकल स्पीड एंड टी इज टाइम। आपको तो पता ही है, ठीक है। तो ये अभी आपको जनरलाइज रिलेशन यहाँ से पूरा मिल गया, ठीक है। अभी अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कुछ जनरलाइज फॉर्मूले यहाँ से, 2 फॉर्मूला आपने जो निकाले वो क्या थे, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू पी बाय टू थीटा मैकेनिकल। और अभी स्पीड के रिस्पेक्ट में भी अगर मैंने ये निकाला तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो भी निकाल देता हूँ, फिर हम इस एपिसोड को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म आपने ड्रॉ की होगी आपके नोटबुक में, मैं अभी ये रफ करता हूँ। अभी ये फॉर्मूलेज हमें आगे के डिराइव करना है। तो अभी देखो हमने क्या देखा, यहाँ सबसे पहले ये फॉर्मूला देखा, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू पी बाय टू थीटा मैकेनिकल। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आएगा, डी थीटा इलेक्ट्रिकल बाय डी टी इज इक्वल्स टू पी बाय टू डी थीटा मैकेनिकल बाय डी टी। अभी आपने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट आपने उस एंगुलर जो आपका एंगल्स आए थे थीटा इलेक्ट्रिकल और थीटा मैकेनिकल, उन्हें ही हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो हमें अभी क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो ये स्पीड यहाँ थीटा इलेक्ट्रिकल को डिफ्रेंशिएट किया डी थीटा इलेक्ट्रिकल बाय डी टी, तो हमें क्या मिला, ओमेगा इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल स्पीड इज इक्वल्स टू पी बाय टू। यहाँ आपको क्या मिला, ओमेगा आर लिख सकते हैं हम, ओमेगा एम लिख सकते हैं या ओमेगा आर भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो ओमेगा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू पी बाय टू ओमेगा मैकेनिकल हमें यहाँ मिला। अभी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग सोचना है तो ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई एफ बराबर है 2 पाई एफ ई इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या लिखेंगे, पी बाय टू 2 पाई एफ आर बराबर है मैकेनिकल आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 पाई आपका इलिमिनेट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी हमेशा रहेगी P बाय टू इंटू मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी। ये मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी आपकी हुई बराबर है। तो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी हमेशा P बाय टू मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी रहेगी। और यहाँ से अभी हम लिख सकते फॉर्मूला हमारा 2 टाइम्स ऑफ एफ ई इंटू पी। अगर हमने किया ये 2 यहाँ लेके आओ, 2 टाइम्स ऑफ एफ ई इंटू पी, तो आपको क्या मिला, एफ आर मिला। और एफ आर जो है ये मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी है, और मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी हमेशा रोटेशन पर सेकंड में डिनोट की जाती है। तो ये रोटेशन पर सेकंड में फ्रीक्वेंसी नहीं, आपका स्पीड, मैकेनिकल एंगुलर स्पीड आप जो ये करते वो रोटेशन पर सेकंड में करते। तो ये 2 टाइम्स ऑफ एफ ई बाय पी रोटेशन पर सेकंड आपको मिला, 1 रोटेशन पर सेकंड आपको क्या मिला, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पी। तो अभी आपको आरपीएम में निकालना है, यही आपका मैकेनिकल एंगुलर स्पीड आरपीएम में निकालना है। तो आप एनआर आरपीएम जो रहेगा वो आपका रहेगा, आरपीएम में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी आरपीएस का आपका पता है, आरपीएस जो आपने निकाला रोटेशन पर सेकंड, उसको 60 से आप मल्टीप्लाई करो तो एनआर आपका आ जाएगा 60 इंटू 2 एफ ई बाय पी। तो ये क्या आया, 120 एफ ई बाय पी। तो ये मेरा एन आर जो है यहाँ इस फॉर्मूला में, तो एन आर मेरा मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम है। ये एफ ही मेरी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है इंड्यूस वोल्टेज की। तो ये फॉर्मूला हमेशा हर एक रोटेटिंग मशीन में ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो इंडक्शन मशीन हो चाहे सिंक्रोनस मशीन हो। तो ये जो फॉर्मूला रहेगा मैकेनिकल स्पीड का वो रहेगा 120 इंटू इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय पी। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता, 120 एफ बाय पी ऐसा वो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए वो स्पीड जो है वो मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर इन आरपीएम है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है किसकी, इंड्यूस वोल्टेज की। जो वोल्टेज हमारा इंड्यूस हुआ है उसकी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी ये एफ हम यहाँ डिनोट करते, इसलिए यहाँ मैंने एफ ई लिखा है, एफ ई
ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से हमने डिराइव कर लिया। अभी देखो अगले वाले एपिसोड में हम डीसी मशीन्स फॉर गेट डिस्कस करने वाले, इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर गेट अभी अगले वाले एपिसोड से पूरा स्टार्ट होगा। अभी तक पूरा बेसिक्स हमने यहाँ जान लिया है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एसी मशीन में कैसा होता है, डीसी मशीन में कैसा होता है, 3 फेज मशीन में, सिंगल फेज मशीन में कैसा होता है, वो हमने जान लिया। बाद में हमने जाना कि आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्म्स रहते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है रोटेटिंग मशीन्स की, वो हमने जान लिया। सबसे पहले हमने जाना था फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डीसी मशीन्स फॉर गेट स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हमारी जो ये चीज़ें हैं ये अभी आपको पता चल गई। तो बेसिक्स का पूरा यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ तक बेसिक्स के हमारे टोटल 10 एपिसोड्स यहाँ तक शूट हो गए हैं। पूरा बेसिक्स यहाँ मशीन का मैंने कवर किया है एक्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर। पूरा रोटेटिंग मशीन का बेसिक अभी तक कवर किया है। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स फॉर गेट पहले डीसी मशीन्स लेंगे और बाद में सारी रोटेटिंग मशीन्स लेंगे, नहीं तो बीच में ट्रांसफॉर्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मर पहले होना ही चाहिए था, डीसी मशीन ट्रांसफॉर्मर दोनों चीज़ें आपकी पहली होनी चाहिए। तो डीसी मशीन अगर मैं पहले ले रहा हूँ तो बाद में ट्रांसफॉर्मर लूँगा मशीन्स फॉर गेट के लिए, और बाद में हमारी सिंक्रोनस और इंडक्शन मशीन और सिंगल फेज मशीन बाद में हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।